हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। और आज हम बेसिकली कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1, उसके एग्जांपल्स और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे और बस सो ऑन। उसके बाद लेटर ऑन जो है और भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, सो आज ये लेक्चर 01 रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं बता दूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस, राइट। तो अगर मैं सिलेबस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस बताऊं तो इंपॉर्टेंस सच में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कैलकुलस में 12th में जाओगे तो आप कैलकुलस जब पढ़ोगे तो कैलकुलस में आपका आ गया इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया। ठीक है, IT ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड है। तो आप समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो आपका बोर्ड्स होगा ना क्लास 12 का, उसके लिए हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे 12th में आके रोते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़ी नहीं है 11th में, 12th में उनकी वाट लग जाती है। सो अभी अच्छी बात है कि अभी पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज 12th के लिए भी है और 11th में भी ये तो है। आगे जो चैप्टर्स फर्दर ऑन आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि 11th का सिलेबस ही ऐसा है, इट इज नॉट लाइक टू इजी, है ना, ये बहुत आसान नहीं रहेगा, इसमें आपको इंटरमिक्सिंग दिखेगी थोड़ा बहुत। ठीक है, सो ये रहा इसके बारे में। और मैं बता दूं थोड़ा रियल लाइफ यूजेस। तो रियल लाइफ यूजेस क्या है कि लाइक आप मान लो कि आपको एक टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है, और मान लो आपकी जो लेडर है या सीढ़ी है उसकी आपको हाइट पता है, उस पर रखे आपने यहाँ से एंगल मेजर किया, ठीक है, तो आप उससे क्या टावर की हाइट भी पता कर सकते हो। तो ये सब बेसिक यूजेस है रियल लाइफ में, और जिसका यूज भाई रॉकेट साइंस में है। ठीक है, लॉट ऑफ साइंस में यूज होता है, प्योर फिजिक्स में आपका यूज हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये तो रही इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, और हाँ एक बात और बताना था, इस लेक्चर को एंड होने के बाद आपको जो है DPP मिलेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एंड में जाओगे, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करोगे, DPP रहेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद आपको डिटेल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन और फिर आंसर शीट जिसके अंदर अटैच रहेगा। आप वहां से अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, सो यही है। ओके, सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहो तो एनसीईआरटी जो है ना, देखो मैंने यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर, पीडीएफ पे मैंने ऐप एनसीईआरटी ऐप लिया है, उसमें ओपन करा है। तो आप चाहो तो एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से ओपन करके साइमल्टेनियसली चाहो तो पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप साइट से कहीं डाउनलोड कर लो। ठीक है, सो जैसा भी आपको अच्छा लगे, या बुक से। ओके, तो इसी से हम आप कंसेप्ट बताएंगे। और एक चीज और भी है कि मैंने अगर एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, उसके बाद RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, ये सब बुक के भी सोल्यूशन बनाएंगे हम लेटर ऑन। ठीक है, चलो। सो मैं जैसा पहला कंसेप्ट मैं देख पा रहा हूं वो है आपका रेडियन और टू डिग्री वाला कंसेप्ट है, तो आप आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए। सो कंसेप्ट ये है कि पाई रेडियन जो होता है ना बच्चों, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से आप निकाल सकते हो क्या, एक रेडियन जो है 180 डिग्री बाई पाई निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा, ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट, मैं इसी चीज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक, समझ में आ रहा होगा यो। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर है। तो यहां से मैं क्या एक डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, इतना रेडियन। ये दूसरा यूजफुल रिलेशन है, ये रिलेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली इसको इधर नीचे डाल दिया, फेंक दिया, और ये आ गया। ठीक, अब इसका यूज क्या है, इसका ये रिलेशन, इसका यूज है, आप क्या करोगे, इसको ये कर देगा आपको रेडियन टू डिग्री ले जाएगा। ये रिलेशन क्या करेगा, आपको डिग्री से रेडियन में ले जाएगा। ठीक है, सो अब मैं इसको शॉर्ट में नोट करवा दे रहा हूं। एक तरीके से इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो आओ। सो 1 रेडियन इक्वल हो गया पाई, सॉरी 180 डिग्री बाई पाई के बराबर। ठीक है, और एक दूसरी रिलेशन हो गई, वो हो गई 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बाई 180। ठीक है, इसके बराबर आ गया। ये रिलेशन क्या करेगी बच्चों, ये रिलेशन क्या करेगी बच्चों,
ये रिलेशन क्या करेगी कि जो है आपको डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करा देगी, ठीक है। और ये रिलेशन क्या कर देगी, ये रिलेशन करेगी रेडियन से लेकर आपको 2 डिग्री ले जाएगी, ठीक है। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि ये जो रिलेशन, आप यहाँ से क्या चले जाओगे, रेडियन से डिग्री में चले जाओगे और यहाँ से डिग्री टू रेडियन चले जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। सो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। जैसे मैं पहला ले रहा हूं, क्या आप कहां जाओगे, डिग्री से चले जाओगे आप रेडियन में, ठीक है। कहां, रेडियन में, ठीक है। इसे शॉर्ट में आप समझ लेना कि ये लिखा है। तो मैंने इसे ले लिया 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 150 डिग्री, है ना, 720 डिग्री, ये ले लिया। चलो आप सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक रेडियन जो होता है, सॉरी हाँ, 1 डिग्री जो होती है वो किसके बराबर होती है, पाई बाई 180 की होती है। यही यूजफुल रिलेशन मैं यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्या यही यूजफुल रिलेशन हम यूज करेंगे। चलो आप करते हैं सवाल। अब दोनों साइड क्या करोगे बच्चों, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी ऐसे 30 से मल्टीप्लाई, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री। इस पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30, ठीक है। अब ये देखो 36 जा कट गया, ये कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 6 आ गया, ठीक। पहला आंसर हो गया, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। चलो दूसरा करते हैं। जैसे 60 डिग्री लिखा है तो 60 डिग्री यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई, समझ गए। अब ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 गया, ये 6 से 3, तो कितना आ गया बताओ, पाई बाई 3, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन करेंगे ना। अब ये मैं कहूंगा कि खुद से करके कमेंट जरा करो, तो ये कमेंट करो, मुझे कमेंट करके तुम पूरा स्पैम कर दो, ये कमेंट करो, ऐसा कमेंट करो। मैं ये वाला करता हूँ, चलो आपके लिए 720 डिग्री है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, दोनों साइड 720 डिग्री से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया तुम्हारे पास 720 डिग्री बराबर पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 720, 0 से 0 जाएगा, और आई होप 18 4 जाए, ये जाएगा, राइट। ओहो सॉरी, 4 पाई, ठीक है, ठीक है, फाइन, क्लियर। चलो सो आई होप आप ये चीज समझ पाए होगे, ठीक है। चलो आई होप नोट कर लिया होगा, सीपी कर लिया होगा, सीपी मतलब कॉपी पेस्ट। चलो आप अगला करेंगे क्या बच्चों, रेडियंस लॉ। मार्कर की इंक भी खत्म हो गई इसी समय, ए भगवान। फाइन, चलो तो किससे करेंगे, रेडियन से आपको करना है डिग्री में, ठीक है। कहाँ करना है, रेडियन टू डिग्री, ये है रेडियन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमें ऐसे दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं, जैसे मान लेते हमारे पास दे दिया पाई बाई 4, ठीक है, और दे दिया हमें ये पाई बाई 4 है, ठीक है। यहाँ पर मिल गया मुझे 7 पाई बाई 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक 2 पाई हो गया, ठीक, पाई बाई 10 हो गया। अब मुझे इन्हें क्या करना है, आपको रेडियन में, ये सब रेडियन है ना बच्चा, रेडियन में जरा इसे क्या कहते हैं रेडियन। अभी और इसके बारे में हम ना डिटेल में पढ़ेंगे, इसको ये मत सोचना कि ये अचानक से कहां से टपक पड़ा, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए समझ लो, बाद में जब आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना, तो आगे जब समझाऊंगा वहां से फिर बैक आके इसको समझ लेना, और जिनको क्लियर हो रहा हो वो यहाँ पर देख ले। तो हमने रिलेशन क्या जाना था कि एक रेडियन जो होता है उसमें होती है 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। इतना एक रेडियन में इतनी डिग्री होती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये रेडियन, पीएस पलटो जाके देखो ये क्या था, रेडियन टू डिग्री लाने के लिए, ठीक। अब इसमें वही सेम काम, दोनों साइड मल्टीप्लाई। चलो तो दोनों साइड पहला क्वेश्चन करेंगे पाई बाई 4 वाला, दोनों साइड पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 4 आ गया, ठीक। पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, तो पाई से पाई साफ हो जाएगा, और अब इसे अगर काटने जाओगे तो ये कट जाएगा 90 और 90 का 45 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। चलो तो आई होप समझ में आएगा, नोट कर लो, चलो ठीक है। अब इस रिलेशन को बस ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब अगला जरा करते हैं 7 पाई बाई 3, इसमें दोनों साइड उसी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 पाई बाई 3, और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई से पाई गया, 3 से जाएगा तुम्हारे पास कितनी बार 60 टाइम्स, और 60 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि आ जाएगा 420 डिग्री, ठीक है। क्लियर है ना। अब कैलकुलेशन बच्चों तुम लोग सामान लेना, अब कैलकुलेशन हम ये मत कहना कि कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है। चलो तो 2 पाई आ जाए,
तो 2 पाई में क्या करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, तो क्या आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बाई पाई। ठीक है, पाई से पाई साफ कर दिया, ये कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, चलो आइए क्लियर, आखिरी वाला भी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप खुद से करो, चलो इसको भी कर ही दे रहे हैं आप। पाई बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 10, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। ठीक, तो पाई से पाई साफ हो गया, जीरो से जीरो साफ हो गया, ये किसके बराबर आ गया 18 डिग्री के बराबर आ गया। ये 18 लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। ठीक है, 18 डिग्री आ गया। क्लियर, समझ के समझे, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो और कुछ सीखते हैं। अब जैसा कि आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले मैं ना आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहूंगा। एग्जांपल नंबर 1, और एक चीज और बता दूं, इस जो अपने पास ये क्या बोलते हैं, और क्या मैं कह रहा हूँ, इस चैनल पे आपको ना बेसिकली आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि बस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करा दिए, और मैं एनसीईआरटी इस ऐसे तरीके से कराऊंगा ना कि आपको एनसीईआरटी एकदम मक्खन लगे, एकदम इजी। और ये अभी तो मैथ्स का आ रहा है, लेटर ऑन केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स का भी आएगा। ठीक है, सो एकदम स्मूथ लगेगा। चलो सो ठीक है, और पहला एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो ये इसके पहले हम ना थोड़ा सा इंट्रो, मैं बोला था ना कि कुछ आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, चलो तो इसमें प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या बच्चों, कि एक डिग्री जो होती है ना उसमें कितने होते हैं 60 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे तुरंत ध्यान रख लो। फिर क्या होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, क्या हो जाएंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप चमक नहीं रहा होगा, चमक रहा नहीं, चमक रहा होगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो सो यहीं से 2-3 रिलेशन और यूजफुल आती है कि आप एक मिनट में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, और अगला क्या निकल के आएगा यहीं से, कि एक सेकंड जो आएगा ना वो किसके बराबर, ये एक सेकंड है, ये बराबर आ जाएगा 1 मिनट बाई 60। ठीक, तो ये सब यूजफुल रिलेशन है। आप क्या होता है इसको ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब इसको आप समझ सकते हो, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी आपने सीखा ना कि अगर आपको पास डिग्री में चीजें दी गई तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। बट यहाँ समस्या है, ये क्वेश्चन में जो आपकी बुक में दिया है एग्जांपल नंबर 1 क्या है, वो 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा है। होप आई एम क्लियर, हाँ यही दे रखा है 1 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, यही तो दिख रहा है। तो ये 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको करना है रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में आप करते हैं। तो अगर आप डिग्री में डायरेक्ट रहता तो आप कर लेते हैं, बट यहाँ मिनट में, तो मिनट को भी क्या कर लेंगे डिग्री में करके कर लेंगे। मान लो यहाँ पर डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकंड रहता, तो सेकंड को मिनट को सबको डिग्री में कन्वर्ट करके डिग्री में सबको ऐड कर दो। ठीक है, कैसे कि ये मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, इसी में ऐड कर दो। यहाँ मान लो सेकंड भी रहता तो सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करके इसी में ऐड कर दो, ऐड करके फाइनल डिग्री बना के उसको रेडियन में कर दो। यही तरीका है करने का। ठीक है, और एक कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इसमें, जो भी इसको सॉल्व करने पे डिग्री आएगा उसमें ऐड करोगे। ठीक, चलो अब और सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिनट टू डिग्री आना, तो आपको एक मिनट में 1/60 इतनी डिग्री होती है किसने, एक मिनट में। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 डिग्री आ जाएगी। तो बस ऐड कर लो, क्या करना है यहाँ पर दिस सिंपल ऐड करो। तो 40 और 1/3 ऐड होगा तो कितना देगा 121/3, इतना डिग्री आ गया। अब कैलकुलेशन तो हमें खुद आनी चाहिए। अब मैं ये रिलेशन यूज कर लूंगा क्या, कि जो एक रेडियन है ना बच्चा, इसमें हमें किसमें जाना है डिग्री में ना, नहीं रेडियन में जाना है सॉरी। तो एक डिग्री में होता है π/180, तो इसी के साइड क्या कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो 121/3 डिग्री कितनी के बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 121/3 इंटू पाई इंटू 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, ये देखो नहीं कट रहा है, इधर भी नहीं कटेगा, तो ये कितना आ रहा है 121 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा 18 3 54, राइट, इतना आ गया, कोई इशू नहीं। ठीक है, 1 मिनट, ये आंसर होना चाहिए आपका।
ठीक है, 1 मिनट में मैच कर लेने दो क्या आंसर आया है। ठीक है, यही आंसर आया है, आप चाहो तो मैच कर लो। ठीक है, चलो 1 मिनट यार, ये तो इधर आ रखा है। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड बाय, सी यू सून।